ये कीबोर्ड, ये कीबोर्ड, ये कीबोर्ड, या फिर ये कीबोर्ड, और या फिर ये लैपटॉप वाला कीबोर्ड। इन सब कीबोर्ड्स में से आपके लिए कौन सा कीबोर्ड हो सकता है सबसे अच्छा? इस वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं। अगर आप भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें स्किल टेस्ट होता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें टाइपिंग मेन स्किल के रूप में आपके सामने आती है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, या अगर आप टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नहीं जानते कि आपको किस तरह का कीबोर्ड लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल राजू सरकारी बाबू पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही हार्ड कीबोर्ड से, बहुत ही छोटे कीबोर्ड से या बहुत ही छोटे और पतले कीबोर्ड से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको एक बड़े कीबोर्ड से, जो कि इस तरह का होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसी कंपनी का लेना है, बल्कि आपको कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन वो कीबोर्ड बड़े साइज का कीबोर्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें ये सारे बटन्स होने चाहिए। और बल्कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो कीबोर्ड है इसके बटन बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। आप देख पाएंगे बहुत ही सॉफ्ट बटन है इसके। तो अगर आप चाहें तो इस तरह का सॉफ्ट बटन वाला कीबोर्ड ले सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठेगा। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो जो फास्ट फिंगर टाइपिंग करते हैं आप अपने पांचों उंगलियों से, 5 उंगलियां ये 5 उंगलियां ये, जो इस तरह से आप टाइपिंग करते हैं, यानी कि इसको टच टाइपिंग कहते हैं आप अंग्रेजी भाषा में, तो वो टच टाइपिंग आपसे इससे जो है वो बहुत अच्छे से बन पाएगी। जब आप इस पे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप किसी हार्ड कीबोर्ड की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं एक और कीबोर्ड। देखिए, कई सारे लोग ना ये वाला कीबोर्ड यूज करते हैं। देखिए, ये इस तरह का कीबोर्ड यूज करते हैं। देखिए, ये जो कीबोर्ड है, दरअसल आप बहुत सारे सेंटर्स में भी जाएंगे, कहीं नोएडा वगैरह के इधर उधर के सेंटर्स में भी जाएंगे तो भी ये लेनोवो का बहुत ही पुराना कीबोर्ड है। तो ये लेनोवो का जो कीबोर्ड है बहुत ही पुराना है, लेकिन बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान में जाएंगे जहां पे टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, वहां भी इसी तरह के कीबोर्ड यूज किए जाते हैं। उसका कारण यह है कि इस पे जिस व्यक्ति का हाथ अच्छे से बैठ जाता है, इसके बटन बहुत ही हार्ड रहते हैं, जिस पे उसका हाथ बैठ जाता है वो आसान से दूसरे कीबोर्ड में भी आसानी से अपने हाथ बिठा लेता है। लेकिन अगर आप एक सरकारी नौकरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूरी ये नहीं है कि आपका हाथ बैठे, जरूरी ये है कि आप टच टाइपिंग बहुत अच्छे से कर पाए। तो आप शुरुआत में तो बहुत ही आसान से इस हल्के कीबोर्ड को यूज कीजिए। उसके बाद अगर आप टाइपिंग बढ़ाना चाहते हैं अपनी, और अगर पास कोई अच्छा कीबोर्ड आपको मिल जाए, तो आप इस कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप ये पतले वाले सस्ते कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो इसमें भी कोई मनाही नहीं है। आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब स्किल टेस्ट होता है उसमें इसी तरह के कीबोर्ड यूज किए जाते हैं, और इस पे भी आपका हाथ बैठा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेन बात ये रहेगी, अगर आपने जो स्टार्टिंग में मैंने वो कीबोर्ड बताया था जो कि है ये वाला कीबोर्ड, अगर इस हल्के वाले कीबोर्ड में आपका हाथ बैठा हुआ है तो आप इस कीबोर्ड में बड़े आसानी से अपना हाथ बिठा लेंगे। बहुत सारे कीबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। बहुत सारे लोग अरे मैं तो ये कीबोर्ड ले लेता हूं, वो कीबोर्ड, दरअसल ये सारे कीबोर्ड मेरे हैं भी नहीं, लेकिन मैं किसी से मांग के लाया हूं जो लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारे मेरे दोस्तों के कोचिंग संस्थान भी है, मैं वहां से भी लेके आया हूं। तो इसलिए ये कीबोर्ड मैं बता रहा हूं आपको कि आप ज्यादा पैसा मत खर्च कीजिए। और एक सावधानी आपको ये बरतने की जरूरत है, एक तो इस तरह का कीबोर्ड बिल्कुल मत लीजिए आप। ये जो कीबोर्ड है इससे कोई फायदा नहीं होता। देखिए, ये जो कीबोर्ड है इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान और ज्यादा होगा। उसका कारण ये है कि इस कीबोर्ड पे आपके हाथ ऐसे रहते हैं, आप देख पाएंगे बहुत ही ऐसे पास में रहते हैं, लेकिन जब नॉर्मल कीबोर्ड पे आपके हाथ थोड़े से ऐसे दूर रहते हैं और ऐसे आप टाइप करते हैं। तो इसमें आप इस बात का ध्यान रखें, भले ही आप इसमें टच टाइपिंग कर पाए, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि ये कीबोर्ड जो है ये टैबलेट के साथ या फिर जो दूसरे ऐसे फोन्स आते हैं, आईपैड्स वगैरह आते हैं, उसके साथ टाइपिंग करने के लिए है ये। इसको आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे इसको आपको नहीं यूज करना है। ठीक उसी तरह आपको ये जो लैपटॉप का कीबोर्ड आपको दिख रहा है ये भी नहीं यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ही पतले कीबोर्ड होते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट कीबोर्ड होते हैं। ये भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम की टाइपिंग प्रिपरेशन में नहीं यूज करना। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको ये वाला कीबोर्ड यूज करना है, ये वाला कीबोर्ड यूज करना है, ये वाला कीबोर्ड यूज करना है, या फिर ये वाला कीबोर्ड यूज करना है, या फिर और अदर कीबोर्ड यूज करने हैं। लेकिन मैं लास्ट में ये सुझाव दूंगा कि आपको कुछ इस तरह का कीबोर्ड यूज करना चाहिए जो कि एक हल्का कीबोर्ड हो और कुछ इस तरह का कीबोर्ड हो। भले ही आप इस कंपनी का ना भी लें, ये कौन सी कंपनी का, ये भी लेनोवो कंपनी का है। अगर आपको ये लेना है आप ये ले सकते हैं, बाकी आप कोई भी कंपनी का कीबोर्ड लें, कोई प्रमोशनल नहीं है, लेना हो लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप
एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और फिर स्पीड पे ध्यान देना है। यही अगर आप स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन करते हैं तो उस पर भी आपको यही बताया जाता है कि पहले आप स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि जो वर्ड बोले जा रहे हैं वो वर्ड लिख पा रहे हैं या फिर नहीं। और यहां तक वीडियो देखिए और सरकारी नौकरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे राजू सरकारी बाबू के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही सरकारी नौकरी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लेते आते हैं। और यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।